दोस्तों हमारे चैनल दर्पण ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत है। तो सभी भाइयों को जय श्री राधे जय श्री कृष्णा। तो दोस्तों आज का प्रसंग है कि समय से पहले और भाग्य से ज़्यादा कभी भी कुछ नहीं मिलता। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। दोस्तों आज की इस दुनिया में हर इंसान आगे बढ़ना चाहता है। हर इंसान यही चाहता है कि उसके जीवन के सारे सपने पूरे हो जाएं, उसके जीवन में कभी भी किसी चीज़ की कोई कमी ना रहे। वो जो भी कार्य करना चाहे वो उस कार्य को जब चाहे तब कर सके। और दोस्तों यदि चाहते हुए भी इंसान की इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं तो उसका मन बहुत ही दुखित होता है। तो आज मैं आपको एक कहानी के माध्यम से ये समझाऊंगा। दोस्तों समय से पहले और भाग्य से ज़्यादा कभी किसी को कुछ नहीं मिलता। तो ये प्रसंग बहुत ही रोचक है। आइए दोस्तों एक कहानी के माध्यम से इस प्रसंग को समझते हैं। देखिए दोस्तों, एक चकवा और चकवी का जोड़ा एक पेड़ पर रहते थे। दोस्तों दोनों पक्षी हर समय पर साथ साथ उड़ते और अटखेलियां करते थे, और इतना ही नहीं पंखों से पंख रगड़ के तपिश पैदा करते थे। चकवा और चकवी के बीच में बहुत ही गहरा प्रेम था। दोनों एक दूसरे के बिना एक पल भी नहीं रह पाते थे। अब दोस्तों एक रोज चकवा और चकवी ने अपनी प्रेम कहानी से एक साधु की तपस्या को भंग कर दिया। जब दोस्तों साधु की तपस्या भंग हो गई तो साधु ने शाप दिया कि तुम दोनों का प्रेम हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा और रात्रि के समय तुम दोनों एक दूसरे से कभी भी नहीं मिल सकोगे। जैसे ही अंधेरा छाएगा वैसे ही चकवा नदी के एक किनारे पर होगा और चकवी नदी के दूसरे किनारे पर होगी। अब दोस्तों जब चकवा और चकवी ने देखा कि एक साधु ने हमें शाप दे दिया है कि रात्रि में हम कभी भी एक साथ जीवन यापन नहीं कर सकते हैं, तो अब क्या होगा, हमारा शाप वापस कैसे होगा, हम एक पल अलग नहीं रह सकते हैं, तो रात्रि तो बहुत बड़ी होती है, हम एक दूसरे के बिना कैसे रह सकेंगे। दोस्तों चकवा और चकवी ने उस साधु से काफी विनय की कि अपना शाप वापस ले लें, लेकिन साधु लापता हो गया। अब दोस्तों चकवा और चकवी उस साधु के शाप की वजह से बहुत ही ज़्यादा चिंतित हो रहे थे, और चकवी चकवा से कह रही थी कि दिन तो समाप्त होने के लिए जा रहा है और धीरे धीरे अंधेरा छाने लगेगा, फिर आप तो नदी के दूसरे किनारे चले जाएंगे और मैं नदी के इसी किनारे पर रह जाऊंगी, फिर रात्रि एक दूसरे के बिन कैसे कटेगी। अब दोस्तों चकवी जो थी वो चकवा से कहने लगी कि अंधेरा होने वाला है, आप एक काम करो, अंधेरा होने से पहले मुझे कोई ऐसी कहानी सुनाओ जिससे मेरी रैन कट जाए। मैं आपके बिना आज तक अकेली एक पल नहीं रही हूँ, फिर सारी रात आपके बिना मैं कैसे गुजार पाऊंगी। अब दोस्तों चकवी की बात सुनकर के चकवा की आंखों में आंसू आ गए और उधर जो चकवी थी वो भी रोने लगी। चूंकि चकवी ने कहा था कि मुझे ऐसी कहानी सुना दो जिससे मेरी रैन कट जाए, तो चकवा कहने लगा, प्राण प्रिय मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, इस कहानी को ध्यान से सुनना। दोस्तों चकवा जो था वो चकवी से कहने लगा, हे प्राण प्रिय देखो, एक गरीब परिवार रहता था जिसके घर में पेट भरने के भी लाले पड़े हुए थे। वो गरीब परिवार ये सोच कर के बहुत ही दुखी होता था कि हमारे दिन कभी बदलेंगे या नहीं बदलेंगे। अब चकवा कहता है, हे प्राण प्रिय एक दिन वो गरीब परिवार जो था वो बहुत ही दुखी बैठा हुआ था और बहुत ही ज़्यादा चिंतित था। तभी संयोगवश एक दिन माता पार्वती और भगवान शिव आकाश मार्ग से कहीं जा रहे थे, तो माता पार्वती की नज़र जो थी उस गरीब परिवार पर पड़ गई।
अब तो माता पार्वती जो थी उनको दया आ गई, क्योंकि वो तो दया की सागर हैं। अब माता पार्वती ने भगवान शिव से अनुरोध किया कि प्रभु आप तो सर्वशक्तिमान हैं, आप इन पीड़ितों का कल्याण क्यों नहीं करते, आप इन गरीबों को अमीर क्यों नहीं बनाते। देखो बेचारे कितने दुखी हैं, घर में खाने के भी लाले पड़े हैं। माता पार्वती की बात सुनकर के भगवान शिव पहले तो मुस्कराए और फिर कहने लगे, हे देवी, ये स्थिति उनके प्रारब्ध की है, इन्होंने जैसा कर्म किया है उसका ये वैसा ही फल भोग रहे हैं। वैसे भी मैं इनकी सहायता नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि इनके भाग्य में यही लिखा हुआ है कि इनको दुख ही भोगना है। अब दोस्तों माता पार्वती कहने लगी, ऐसा प्रभु कैसे हो सकता है कि आप किसी को अमीर बनाएं या धनवान बनाएं और वो व्यक्ति धनवान न बने। आप एक काम करो, आप मेरे सामने इन दुखी व्यक्तियों को, इस गरीब परिवार को कुछ दे दो। मैं भी देखना चाहती हूँ कि जब आप देंगे तो ये अमीर कैसे नहीं बनेंगे, ये धनवान कैसे नहीं बनेंगे। माता पार्वती की बात सुनकर के भगवान शिव जो थे वो कहने लगे, ठीक है देवी, यदि तुम कहती हो तो मैं इनको धनवान बनाता हूँ। अब ऐसा विचार करके भगवान शिव और पार्वती जो थे वो उस गरीब परिवार के सामने एकदम से प्रकट हो गए। अब तो वो गरीब परिवार जो था वो भगवान शिव पार्वती को देख करके एकदम से खुश हो गया और मन में विचार करने लगा कि अब तो हमारे दिन निश्चित ही अच्छे हो जाएंगे। गौर करने वाली बात है, उस गरीब परिवार में एक व्यक्ति, एक महिला और एक बच्चा, 3 ही प्राणी रहते थे। जब भगवान शिव ने उस गरीब परिवार से वरदान मांगने के लिए कहा तो वो गरीब परिवार जो था भगवान शिव की बात सुनकर के बहुत ही खुश हो गया। अब सबसे पहले जो महिला थी वो भगवान शिव से वरदान मांगने की याचना करने लगी और बोली, हे प्रभु, मैं सबसे पहले वरदान मांगना चाहती हूँ, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं आपसे कहूँ। भगवान शिव बोले, ठीक है, तुम अपना वरदान बोलो, तुम क्या वरदान चाहती हो। तो भगवान शिव की बात सुनकर के वो महिला जो थी वो कहने लगी, हे प्रभु, आप मुझे वरदान देना चाहते हैं तो दुनिया की सबसे सुंदर महिला बना दें। तो भगवान शिव ने तथास्तु कहा और एकदम से वो स्त्री जो थी वो सुंदर युवती बन गई। अब उस गरीब स्त्री के बाद में उसके पति का नंबर आया तो भगवान शिव ने उसके पति से कहा, अब तुम क्या सोच रहे हो, तुम भी वरदान मांग लो, आज जो भी वरदान मांगोगे मैं तुम्हें वो ही वरदान दूंगा। अब दोस्तों वो गरीब व्यक्ति जो था वो वरदान मांगने से पहले मन में सोचने लगा कि मेरी स्त्री तो बहुत ज़्यादा सुंदर बन गई है, हो सकता है किसी दिन इसको अपनी सुंदरता पर घमंड आ जाए और ये मुझे छोड़कर ही चली जाए। और यदि मेरी पत्नी ने ऐसा किया तो फिर मैं बिना पत्नी के कैसे रह सकूंगा, क्योंकि मैं अपनी पत्नी से बहुत ही प्रेम करता हूँ। अब वो गरीब व्यक्ति जो था वो भगवान शिव से कहने लगा, प्रभु, यदि आप मुझे वरदान देना चाहते ही हो तो मैं ये चाहता हूँ कि मेरी पत्नी को कुरूप और राक्षसी बना दो। तो भगवान शिव ने तथास्तु कहा। वो सुंदरी महिला जो थी एकदम से राक्षसी बन गई। जब गरीब महिला और उसके पति ने वरदान मांग लिया तो भगवान शिव ने उनके बच्चे से कहा कि अब तुम भी वरदान मांग लो, तुम क्या वरदान मांगना चाहते हो, तुम जो भी वरदान मांगोगे मैं तुमको वही वरदान दूंगा। तो वो बच्चा जो था वो अपनी माँ का राक्षसी रूप देख कर के बहुत तेज तेज रोने लगा और वो बच्चा जो था वो भगवान शिव से रोते रोते बोला, हे प्रभु, आप मुझे वरदान देना चाहते हो तो मुझे ये वरदान दो कि मेरी माँ जैसी थी वैसी ही हो जाए। तो भगवान शिव ने तथास्तु कहा और वो स्त्री जो थी वो एकदम से राक्षसी से अपने उस रूप में आ गई जिस रूप में वो पहले थी। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि इनका दुख कभी दूर नहीं हो सकता, तुम मुझसे
व्यर्थ में जिद कर रही हो। तुमने मुझसे कहा इनको अमीर बना दो, इनकी गरीबी मिटा दो, तो मैंने तुम्हारी जिद पूरी की और मैंने इन तीनों प्राणियों से कहा कि तुम्हें जो भी वरदान मांगना है वो वरदान मांग लो। और तुम्हारे सामने ही इन तीनों ने अपने अपने वरदान मांग लिए, लेकिन क्या मिला, इनकी स्थिति जैसी पहले थी वैसी ही अब है। अब दोस्तों चकवा जो था वो चकवी से कहता है, हे प्राण प्रिय, इधर तो भगवान शिव वापस लौट जाते हैं और रास्ते में पार्वती माता को समझाते हैं, और उधर जो गरीब परिवार था वो बहुत ज़्यादा दुखी हो रहा था क्योंकि उनके हाथ से बहुत बड़ा मौका निकल गया। उनके सामने स्वयं भगवान शिव और पार्वती प्रकट हुए। उन्होंने वरदान भी मांगे, लेकिन वरदान मांगने के बाद भी उनकी स्थिति जैसी थी वैसी ही रही। अब दोस्तों चकवा जो था वो चकवी से कहने लगा, हे प्राण प्रिय, अंधेरा छाने वाला है और अब मुझे नदी के दूसरे पार जाना होगा और तुमको दिन निकलने तक इसी किनारे पर रहना होगा। अब दोस्तों चकवा की बात सुनकर के वो चकवी जो थी वो रोने लगी। तो चकवा जो था वो अपनी आँखों में आंसू लेकर के अपनी चकवी से बोला, हे प्राण प्रिय, बस एक बात ध्यान रखना कि समय से पहले और भाग्य से ज़्यादा कभी किसी को कुछ भी नहीं मिलता। और दोस्तों चकवा ने अपनी चकवी से इतनी बात बोली ही थी कि अंधेरा छा गया और चकवा जो था वो नदी के दूसरे किनारे पर चला गया। तो दोस्तों इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमारा प्रारब्ध भूतकाल है, उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन अपने वर्तमान कर्म को हम चुन ही सकते हैं। इसीलिए वर्तमान में हम जो भी कर्म करते हैं उनको सोच समझकर करना चाहिए, क्योंकि भगवान शिव स्वयं कहते हैं कि जैसा करोगे उसका फल तुम्हें वैसा ही भोगना पड़ेगा। इस जन्म में ना सही तो अगले जन्म में निश्चित ही मिलेगा। तो दोस्तों यदि आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नए प्रसंग के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।